मुंबई, जिसे सपनों की नगरी कहा जाता है, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। बहुत से लोग मुंबई विजिट करने जाना चाहते हैं, उनके मन में बहुत तरीके के सवाल उठते हैं। कैसे मुंबई जाना है, मुंबई में रुकने की क्या व्यवस्था है, मुंबई में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, मुंबई में कौन कौन सी जगह घूमनी चाहिए और कितना खर्च आएगा मुंबई घूमने में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुंबई के बारे में। आज आपको जानकारी मिलेगी कैसे आपको मुंबई जाना है, मुंबई में आपको कहाँ रुकना सही रहेगा, मुंबई में कौन कौन सी जगह आपको घूमनी चाहिए, और लास्ट में ये भी बताएंगे कितना खर्च आएगा अगर आप मुंबई की ट्रिप प्लान करते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही ट्रिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मुंबई कैसे जाएं। तो आप मुंबई 3 तरीके से पहुंच सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है बाय ट्रेन। भारत के सभी मुख्य शहरों से मुंबई के लिए सीधे ट्रेन चलती है। मुंबई का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जिसके लिए भारत के सभी मुख्य शहरों से ट्रेनें जाती है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन को CST के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अगर आप मुंबई जाने का प्लान कर रहे हैं तो मुंबई जाने वाली ट्रेनें अधिकतम हमेशा फुल चलती हैं, इसलिए आप अपना रिजर्वेशन 2 महीने पहले ही करा लें ताकि आपको बहुत आसानी से सीट मिल जाए। अगर आप 15 से 20 दिन पहले रिजर्वेशन कराना चाहते हैं मुंबई के लिए, आपको बहुत मुश्किल में ही मुंबई के लिए खाली सीटें मिलने वाली हैं। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। तो आप अगर मुंबई बाई फ्लाइट जाना चाहते हैं तो मुंबई में ही छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना हुआ है, तो आप बाई फ्लाइट भी जा सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल CST रेलवे स्टेशन से मुंबई एयरपोर्ट की दूरी लगभग 30 किलोमीटर के आसपास की है। पहले इस एयरपोर्ट का नाम सहारा एयरपोर्ट हुआ करता था, बाद में इसका नाम चेंज करके छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया। तो आप बाई फ्लाइट भी बहुत आसानी से मुंबई तक जा सकते हैं। लगभग देश के सभी मुख्य एयरपोर्ट से मुंबई के लिए सीधे फ्लाइटें चलती हैं। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। तो अगर आप बाई रोड मुंबई जाना चाहते हैं तो आप अपनी कार लेके भी मुंबई तक जा सकते हैं। मुंबई जाने वाले सभी हाईवे बहुत अच्छे बने हुए हैं। इसके अलावा मुंबई के आसपास के राज्यों से मुंबई के लिए सीधे बस सेवाएं भी चलती हैं। तो अगर आपके शहर से मुंबई के लिए सीधे बसें चलती हैं तो आप बाई बस में मुंबई जा सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं अपनी कार ले जाना मुंबई तक तो आप अपनी कार भी मुंबई तक ले जा सकते हैं। आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों अब हम मुंबई पहुंच चुके हैं। अब बात आती है मुंबई में आपको रुकना कहाँ है। तो वैसे तो पूरी मुंबई में आपको बहुत सारे होटल देखने को मिल जाएंगे जहां आप रूम ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप बाई ट्रेन जाते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन के बाहर ही बहुत सारे होटल बने हुए हैं, जहां पे आपको 1200 रुपए से लेके 35 रुपए में काफी आसानी से रूम अवेलेबल हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको पूरी मुंबई घूमने में बहुत आसानी होगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो दादर में जाके भी रूम ले सकते हैं। यहाँ भी आपको 1200 रुपए से लेके 35 रुपए में रूम मिल जाते हैं। और अगर आप गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास रुकना चाहते हैं तो यहाँ पे भी बहुत सारे होटल बने हुए हैं, तो आप यहाँ जाके भी नाइट स्टे कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास रुकना चाहते हो तो यहीं पे मुंबई का सबसे चर्चित होटल ताज भी बना हुआ है। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप होटल ताज में भी स्टे कर सकते हैं। अगर इसमें एक रूम के चार्ज की बात करूँ तो लगभग 9,500 रुपए से लेके 12,000 रुपए के आसपास का होटल ताज में चार्ज होता है, जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन पहले से भी करा सकते हैं और ऑफलाइन पहुंचने के बाद भी करा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप होटल ताज में भी नाइट स्टे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई मुंबई पहुंचने की और मुंबई रुकने की। अगर बात करें मुंबई में खाने पीने की तो मुंबई अपने खान पीन के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का वड़ा पाव और मिसल पाव पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ पे आपको 150 रुपए से लेकर 200 रुपए में भरपेट खाना मिल जाता है। अगर पूरे दिन के खाने की खर्च की बात करूँ तो लगभग 500 रुपए में आपका पूरे दिन का खाना हो जाता है। तो दोस्तों हम लोग मुंबई पहुंच चुके हैं, हमारे खाने पीने रुकने की व्यवस्था हो चुकी है। अब बात आती है मुंबई पहुंचने के बाद आपको कौन कौन सी जगह विजिट करने जाना चाहिए। तो सबसे पहले आप जा सकते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया भारत का प्रवेश द्वार भी कहलाता है। यह मुंबई के दक्षिण में स्थित एक स्मारक है। इसका निर्माण 1911 में ब्रिटिश सम्राट राजा जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के प्रथम आगमन की याद में बनवाया गया था। तो आप यहाँ जाके भी काफी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया के पास ही होटल ताज है, जो कि एक दर्शनीय स्थल से कम नहीं है। गेटवे ऑफ इंडिया से होटल ताज के व्यू देखने लायक होता है। इसे भी लोग देखने दूर दूर से यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया पहुँचते हैं। होटल ताज का निर्माण 1902 में जमशेदजी टाटा ने कराया था। 2008 में आतंकवादियों द्वारा 26/11 का जो हमला हुआ था वो इसी होटल ताज पे हुआ था। तो आप होटल ताज भी विजिट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहीं से जा सकते हैं एलिफेंटा केव घूमने। एलिफेंटा केव जाने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया से बहुत सारी बोट चलती हैं, हर आधे घंटे में बोट जाती है एलिफेंटा के लिए। तो आप बाई बोट एलिफेंटा केव देखने जा सकते हैं। अगर चार्ज की बात करें तो 250 रुपए पर पर्सन के हिसाब से चार्ज लिया जाता है, जिसमें आपका आने और जाने का दोनों का किराया इंक्लूड होता
होता है, तो आप बाई बोट एलिफेंटा क्यों देखने भी जा सकते हैं। एलिफेंटा क्यों गेटवे ऑफ इंडिया से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है जिसका नाम है एलिफेंटा क्यों। ये पहाड़ों को काटकर बनाया गया मंदिर है। ये भारत के सबसे पेचीदा और खूबसूरत नक्काशी को पेश करने वाले मंदिरों में से एक है। एलिफेंटा क्यों में स्थित भगवान शिव का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। इसमें हाल, आंगन, खंबे आदि का सुंदर निर्माण देखने को मिलता है। यहाँ त्रिमुखी शिव जी की प्रतिमा है जो भगवान शिव को संसार के रचयिता, पालनकर्ता, संहार के रूप में प्रस्तुत करती है। यह स्थान मुंबई के अभूतपूर्व सुंदर और 7 स्थानों में से एक है। तो अगर आप हिस्टोरिकल प्लेस विजिट करना चाहते हैं तो एलिफेंटा विजिट करने जरूर जाएं। इसके बाद दोस्तों आप जा सकते हैं मुंबई का प्रसिद्ध सिद्ध विनायक मंदिर जो कि हिंदुओं का इष्ट प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी का मंदिर। यहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु आते हैं। इसमें बहुत ही सुंदर निर्माण कार्य किया गया है। इसका निर्माण सन 1801 में किया गया था। कहा जाता है कि यहाँ मांगी हुई मन्नत हमेशा पूरी होती है। इसके आकर्षण का यह मुख्य कारण है। कई बड़ी हस्तियां भी यहाँ आकर अपने कार्य में सफलता का आशीर्वाद मांगती हैं। तो आप सिद्धिविनायक मंदिर जाके भी गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप जा सकते हैं महालक्ष्मी मंदिर। महालक्ष्मी मंदिर मुंबई के सर्वाधिक प्राचीन मंदिरों में से एक है। यह मंदिर समुद्र के किनारे बी देसाई मार्ग पर स्थित है। तो आप यहाँ जाके भी विजिट कर सकते हैं। यहीं से कुछ दूरी पर पड़ती है हाजी अली की दरगाह। यह मुंबई के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। यह अरब सागर के बीच में स्थित और किनारे से 500 यार्ड की दूरी पर स्थित है। यह मुस्लिम संत पीर हाजी अली शाह बुखारी की दरगाह है। यह लगभग 400 साल पुरानी दरगाह है जो हिंदू मुस्लिम कलाकारी का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस दरगाह की मुख्य बात यह है कि समुद्र के बीचों बीच होने के बावजूद यह कभी नहीं डूबती। कहते हैं बाबा के दरबार तक कभी भी पानी नहीं घुसा। इसके अलावा इस बड़ी सी दरगाह के बाहर स्वादिष्ट पकवानों के अनेक लोकल स्टॉल लगे होते हैं। साथ ही हाजी अली मुंबई की पश्चिम लोकल रेलवे लाइन का प्रमुख स्टाफ, इससे लोगों को हाजी अली की दरगाह पहुंचने में बहुत आसानी होती है। इसके बाद आप जा सकते हैं जुहू बीच। भारत में सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा देखी जाने वाले बीचों में से एक है जुहू बीच। साथ ही यहाँ कई प्रसिद्ध हस्तियां और फिल्मी कलाकारों के चमकते हुए सितारों के घर भी हैं। इसीलिए भी यह बहुत प्रसिद्ध है। लोग इन्हें देखने भी यहाँ जाते हैं। इस बीच पर मिलने वाले पकवानों के लिए भी कई लोग यहाँ से दूर दूर तक चले आते हैं। यहाँ की पाव भाजी, भेलपुरी, पानी पूरी जग प्रसिद्ध है। यहाँ पे बीच पे रेत पे घूमते हुए घुड़सवारी का मजा भी आप ले सकते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव मुंबई की सबसे सुंदर स्थानों में से एक है। इसकी सुंदरता रात को ही देखते बनती है। गोलाई में बने मरीन ड्राइव की सड़कों में रात में जब स्ट्रीट लाइट जलती है तो ऐसा लगता है मानो किसी रानी ने गले में हार पहना हुआ है। इसीलिए इसे क्वीन नेकलेस भी कहते हैं। मरीन ड्राइव दक्षिण मुंबई के 4 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ। यह मुंबई की सबसे सुंदर सड़कों में से एक है। यहाँ रात को चमकती हुई रोशनी में बहुत ही मनमोहक लगता है। शाम के समय यहाँ बहुत ही सुंदर लगता है। इसी समय से देखने का आनंद भी आता है। चाय वाले और चाट वाले इस जगह को सुंदर के साथ साथ स्वाददार भी बना देते हैं। इसे लवर्स पॉइंट भी कहा जाता है। यहाँ के पत्थरों की आकृति देखते ही बनती जो कि मानव निर्मित है। और यहीं मरीन ड्राइव के पास में पड़ता है चौपाटी बीच, जिसे गिरगांव चौपाटी के नाम से भी जाना जाता है, जहां खान पान के शौकीन लोगों को बहुत ही आनंद आ जाता है। हाथ गाड़ी पर विभिन्न स्वाद द्वारा चीजें बेचने वाले होते, खिलौने बेचने वाले, विभिन्न मनोरंजन के साधन होते। यहाँ की भेलपुरी, पानी पूरी बहुत प्रसिद्ध। यहाँ बग्गी का आनंद भी लिया जा सकता है। तो आप चौपाटी बीच भी विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा मुंबई में बहुत सारी जगह घूमने वाली जहां आप जाके विजिट कर सकते हैं, जैसे एसएल वर्ल्ड, संजय गांधी नेशनल पार्क, माउंट मेरी चर्च, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, काला घोड़ा, काला भवन, मुंबई के बाजार, हेरिटेज बिल्डिंग्स और बॉलीवुड की फिल्म सिटी जाके भी विजिट आप कर सकते हैं। मुंबई में बहुत सी जगह घूमने वाली हैं, तो अगर आप एक बार मुंबई की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो शायद ही पूरा मुंबई आप विजिट कर पाएंगे। तो दोस्तों आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि कैसे हमको ये सारी जगह विजिट करनी चाहिए। तो मुंबई पहुंचने के बाद अगर आप चाहें तो मुंबई की लोकल ट्रेन से भी सारी जगह विजिट कर सकते हैं। हर जगह किराया 15 से 20 रुपए आपको लोकल ट्रेन से देना पड़ेगा, लेकिन लोकल ट्रेन में सफर करना भी बहुत कठिन, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होती है मुंबई की लोकल ट्रेन में। इसके अलावा अगर आप चाहें तो प्राइवेट टैक्सी बुक करके भी पूरा मुंबई विजिट कर सकते हैं। 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए मुंबई में टैक्सी वाले लेते हैं और आपको मुंबई की मुख्य जगह विजिट करा देते हैं। इसके अलावा मुंबई में बहुत सारी मुंबई दर्शन टैक्सी और बसें भी चलती हैं, जो 500 रुपए से लेकर 600 रुपए पर पर्सन के हिसाब से आपसे चार्ज करती हैं और आपको पूरे दिन में मुंबई की मुख्य जगह विजिट करा देती हैं। तो आप अपने हिसाब से 3 तरीके से पूरा मुंबई विजिट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि मुंबई की ट्रिप कितने दिन के लिए प्लान करनी चाहिए। तो अगर आप मुंबई की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो 2 रातें और 3 दिन की ट्रिप प्लान कर सकते हैं, जिसमें आप बहुत आसानी से पूरी मुंबई विजिट कर सकते हैं। पहले दिन आप गेटवे ऑफ इंडिया और एलिफेंटा क्यों विजिट करने जा सकते हैं। एलिफेंटा क्यों अगर आप विजिट करने जाते हैं तो 7 से 8 घंटे का इसमें आपको समय लग जाता है, तो पहले दिन आप बहुत कम विजिट कर पाएंगे। दूसरे दिन जाके आप पूरी साइट सीन कवर कर सकते हैं और तीसरे दिन अगर आप थोड़ी बहुत मार्केटिंग करना चाहते हैं बॉम्बे में रह के तो आप मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो हमारे हिसाब से 3 दिन की ट्रिप आपको मुंबई के लिए
प्लान करनी चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है कि कितना बजट लगने वाला है मुंबई की ट्रिप प्लान करने के लिए। तो मुंबई पहुंचने के बाद पर पर्सन के हिसाब से 5,000 रुपए से लेके 6,000 रुपए का खर्च आने वाला है। इससे ज्यादा आपका खर्च नहीं आएगा। इसमें आपकी खरीदारी इंक्लूड नहीं है और मुंबई तक पहुंचने का कोई भी खर्च इंक्लूड नहीं किया गया। ये आपका सिर्फ मुंबई में रहने का, खाने का, घूमने का खर्च है, जिसका पर पर्सन के हिसाब से 5 से 6,000 का खर्च आने वाला है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो कमेंट में बताएं जरूर। अगर आप मुंबई जाना चाहते हैं, आपका कोई क्वेश्चन है मुंबई से रिलेटेड, तो क्वेश्चन हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसकी रिप्लाई आपको तुरंत दी जाएगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता। Subscribe now and press the bell icon.